वेलकम स्मार्ट मॉम्स। आज के वीडियो में हम जानेंगे नेम्स ऑफ रिलेशंस। हिंदी में तो हम बच्चों को बोलना सिखाते ही हैं, लेकिन इच्छा होती है कि बच्चे हमारे इंग्लिश में भी जाने, क्योंकि आगे जाके जब बच्चे बुक्स पढ़ते हैं बड़े क्लासेस में, सेकेंड थर्ड में, तो उन्हें रिलेशन नाम का एक चैप्टर ईवीएस पे भी आता है। तो अगर शुरू से बच्चे इन रिलेशंस के नाम को जानेंगे तो उन्हें आसानी लगती है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? नेम्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले किससे शुरू करेंगे? पेरेंट्स से शुरू करेंगे। तो पेरेंट्स कौन हुए? पेरेंट। पेरेंट बोलते हैं तो एक का बोध होता है, माता या पिता। बच्चों को ये भी बताना जरूरी है। और जब हम पेरेंट्स बोलते हैं तो माता पिता दोनों का मतलब समझ में आता है। ठीक है, अब पेरेंट हो गए तो पेरेंट के पेरेंट की बात आती है तो उन्हें हम कहते हैं ग्रैंड पेरेंट्स। क्या कहते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं। अब ग्रैंड पेरेंट्स के जो पेरेंट्स थे उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। उन्हें कहते हैं ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। अब पेरेंट में कौन कौन आ गया? पेरेंट तो सिंगुलर हुआ तो बच्चे को बताना है कि या तो माँ या तो पिता। पेरेंट्स में कौन हो गए? मम्मी, मॉम या डैड। ठीक है, अब ग्रैंड पेरेंट्स में कौन कौन हो गए? ग्रैंड फादर और जिसे कि हम ग्रैंड पा भी बोलते हैं, और ग्रैंड मदर जिसे कि हम ग्रैंड माँ भी बोलते हैं। ग्रेटर ग्रैंड पेरेंट्स में ऐसे ही हो जाएगा ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड मदर। अब यहाँ हो जाता है कि हिंदी में हम नाना नानी दादा दादी ये हो जाता है। तो इसे हम बच्चों को कैसे बताएंगे? तो इसे हम बच्चे को ऐसे बताएंगे कि मॉम के साइड के जो रिलेशंस हैं उन्हें कहते हैं मैटरनल। मॉम के साइड के जो रिलेशंस हैं उन्हें कहते हैं मैटरनल। तो मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब नाना, मैटरनल ग्रैंड मतलब नानी। तो मैटरनल ग्रैंडफादर जो कि लोगों को बहुत प्यारे होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? नाना या नाना जी। ठीक है, और दूसरा हो गया मैटरनल ग्रैंड मदर। ये कहानी सुना के बच्चों को सुलाती हैं तो ये और भी अच्छी लगती है। ये क्या हो गई? नानी माँ, नानी जी, जो भी कहिए। ठीक है, नानी माँ। उसके बाद आ जाता है पैटर्नल का बारी। तो बच्चों को मैटरनल कैसे आप समझाइएगा? मैटरनल समझाइएगा एम से मॉम, तो एम से मैटरनल हो जाता है। अब डैड हो गए तो डैड के साइड को हम लोग बोल देते हैं पैटर्नल। क्या कहते हैं? पैटर्नल। तो पैटर्नल ग्रैंड फादर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैटर्नल ग्रैंड फादर। ये कौन हो गए? ये हो गए दादाजी हो गए, या फिर बहुत लोग बाबा भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन आ जाता है? उसके बाद आ जाती है दादी माँ की बारी। पैटर्नल ग्रैंड मदर। ये कौन हो गई? ये हो गई हमारी दादी माँ, है ना, जो लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं। ये तो हो गया पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट्स। और पेरेंट के दो पेरेंट होते हैं, मॉम डैड। मॉम के साइड वाले को क्या बोलेंगे? डैड के साइड वाले को क्या बोलेंगे? बच्चे को बचपन से मैटरनल और पैटर्नल वर्ड बताएंगे तो बच्चे को आगे जाके ये समझने में कठिनाई नहीं होती है। पैटर्नल याद रखने के लिए क्या करेंगे? पापा से पैटर्नल बना दीजिए बच्चे के लिए, तो बच्चे को याद करने में आसानी होगी। अब हमारी बारी आ जाती है अंकल आंट की। अंकल इंग्लिश में एक बहुत ही वाइड टर्म है। इसका मतलब मामा, मौसा, ये दोनों मम्मी के साइड के हो गए, तो इनको मैटरनल अंकल बोलेंगे। इनको क्या बोल देंगे? मैटरनल अंकल। और दूसरा हमारा क्या हो गया? चाचा, या फिर हम लोग काका भी बोलते हैं, ताऊ भी बोलते हैं। और क्या हो गया? फूफा जी। ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे हो गए पैटर्नल अंकल। ठीक है,
वैसे ही आंट भी जो है वो बहुत बड़ा टर्म है। आंट जो है इंग्लिश में वो भी बहुत बड़ा टर्म है। आंट में मामा की हो गई मामी, मौसा की हो गई मौसी। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे मैटरनल आंट। ठीक है। वैसे ही चाचा के हो गए क्या? चाचा की हो गई चाची, और फूफा की हो गई बुआ। ठीक है। तो इसे हम क्या बच्चों को बताएंगे? ये हमारी हो गई पैटर्नल आंट। पैटर्नल आंट। अब बच्चों के अपने भाई बहन जो है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं सिबलिंग्स। क्या कहते हैं? सिबलिंग्स। अब वो हो गए सिबलिंग्स, मतलब सहोदर जो होता है। तो सिबलिंग्स का मतलब क्या हुआ? जिसके माँ बाप एक है, अपने भाई बहन। अपने भाई बहन। ठीक है। अपने भाई बहन जो एक ही, जो जिस बच्चे को, वो बच्चा जिस बच्चे को माँ बोलता है, वो बच्चा जिस इंसान को पापा बोलता है, जब दूसरा बच्चा भी उसी को मम्मी पापा बोले तो वो आपस में क्या कहलाते हैं? सिबलिंग्स कहलाते हैं। वो आपस में सिबलिंग्स कहलाते हैं। बाकी अंकल, आंट, चाचा, मामा, मौसा, सबके जो बच्चे हुए उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें बच्चों को बताइए कि वो सारे आपके कजिन्स हैं। वो सारे आपके कजिन्स हैं, चाहे वो चचेरे हो, ममेरे हो, फुफेरे हो, मौसेरे हो, सारे क्या हैं? आपके कजिन्स हैं। बच्चों को एक बात यहीं पे क्लियर कर देना चाहिए कि सिस्टर कजिन और ब्रदर कजिन बोलना गलत है। कजिन बस एक टर्म है जिसमें कि मैस्कुलिन फेमिनिन का डिफरेंस नहीं होता है। तो बच्चों को इसी स्टेज पे अगर हम लोग इतने सारे टर्म्स करवा देते हैं तो बच्चों के लिए ये काफ़ी ही आसान हो जाता है और आगे चल के उन्हें पढ़ाई के समय में कठिनाई नहीं आती है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में ऐसे ही बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।